नमस्कार, वेलकम टू डिजिटल टू स्पोर्ट्स। और लेकर आए हैं हम आपके लिए प्रीव्यू और प्रेडिक्शन बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच जो मुकाबला होना है उसके बारे में। एशियन जायंट्स तो नहीं कहेंगे, लेकिन एशिया के दो बहुत ही कलरफुल टीम्स है जो आपस में भिड़ने वाली है, इसके बारे में बात करेंगे। निशाद भाई वैद्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी थैंक यू। और ये ऐसा मुकाबला है जिसके लिए मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ जिस तरीके की क्रिकेट खेली जाएगी बहुत एंटरटेनिंग होगी। बिल्कुल एंटरटेनमेंट से भरपूर होगी दोनों ही टीमें। बांग्लादेश के पास बेहतरीन ऑलराउंडर्स है, अफगानिस्तान के पास कभी न मर मिटने वाला जज्बा और जोश है, उनका अलग ब्रांड ऑफ क्रिकेट है। तो ये दो अलग ब्रांड ऑफ क्रिकेट के बीच में मुकाबला होना है। इट इज ए स्पेशल राइवलरी दैट इज गोइंग टू अनफोल्ड। और इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो ग्राउंड कौन से मैदान पर यह मुकाबला होने वाला है, आइए आपको बता दें। यह होने वाला है धर्मशाला की हसीन वादियों में, दौलाधर पहाड़ियों की जो रेंज है उसके सानिध्य में बसा हुआ यह सुंदर मैदान। अब तक 4 वनडे इंटरनेशनल्स यहां पर हो चुके हैं और यहां पर काफी सारे रन बनते हैं। निशाद, फर्स्ट इनिंग्स एवरेज स्कोर 215, बट इफ यू वांट टू विन यू हैव टू स्कोर अबव 300। जी, यहाँ पे जिस प्रकार से एक ऐसा सेटिंग है जहां पे रन बड़े बनते हैं, और ये हमने आईपीएल में भी देखा है। जी। एक तो आपको याद रखना है, बिकॉज द प्लेस इज एट एन एल्टीट्यूड, तो गेंद ना उड़ती है, ज्यादा तेजी से उड़ती है, तो ये भी आपको याद रखना है। सिर्फ यहाँ पे एक दो ऐसे मुकाबले भी हुए हैं जहां पे रन कम बने हैं, मगर उसके अलावा अगर देखा जाए तो बल्लेबाज अगर सेट हो गए ना तो बड़ा स्कोर तो बनना ही है। Yes, 53 विकेट्स इन 4 वनडे इंटरनेशनल्स, अबाउट 11-12 विकेट्स पर मैच। तो विकेट्स भी मिलते हैं और ज्यादातर यानी कि 68% ऑफ द विकेट्स लिए हैं पेसर्स ने। और अगर आपको यहां पर जीतना है, आंकड़ों का सहारा लेना है, तो यू बेटर विन द टॉस एंड चेस, बिकॉज यहां पर बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने 4 में से 3 बार विजय प्राप्त की है। 100%, क्योंकि एक बार जो विजय प्राप्त की थी टीम ने यहाँ बैटिंग फर्स्ट, तो वो था भारत ने जब वेस्ट इंडीज को हराया था 2014 में। उसके अलावा इंग्लैंड ने भारत के सामने चेस किया है, श्रीलंका ने भारत के सामने वहां चेस किया है, और भारत ने न्यूजीलैंड के सामने स्कोर चेस किया है। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर मैदान होने वाला है। लेकिन जब हम बांग्लादेश और अफगानिस्तान की बात करते हैं तो दोनों टीमों की जो खासियत है वो उनके स्लोअर बॉलर्स है। हालांकि उनके पास कुछ अच्छे फास्ट बॉलर्स भी हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो दोनों ही टीमों के बीच में जो मुकाबले हुए हैं इसके बारे में चलिए बात करते हैं। वील हैव टू सी हाउ द होल हेड टू हेड थिंग गोज। 15 मुकाबले अब तक हुए हैं दोनों ही टीमों में। वनडे इंटरनेशनल्स की बात करें तो बांग्लादेश हैव वन 9, अफगानिस्तान आर नॉट बिहाइंड। अफगानिस्तान ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है बांग्लादेश के सामने, और बल्कि इन दोनों टीमों ने एक दूसरे के सामने काफी क्रिकेट खेली है हाल ही के सालों में। और ये एक स्पिन का जो योगदान रहता है दोनों टीम्स का, मुझे लगता है यही एक बैटल होता है। और काफी सारे मैच उनके ऑफ कोर्स बांग्लादेश के धरती पर भी हुए हैं। सो इट इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग। क्या यहाँ अफगानिस्तान इसे 16 मैच में 7 कर पाएंगे? वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि बात जब चलती है दोनों टीमों की, दोनों ही टीमें बहुत ज़्यादा इमोशनल भी है और बहुत ज़्यादा सेंसेशनल भी है। तो ये जो मुकाबला होना है निशाद, इससे पता भी चल जाएगा कि धर्मशाला का विकेट कैसे बिहेव कर रहा है, क्योंकि कई सारे मुकाबले वहां पर होने हैं। खासकर भारत और न्यूजीलैंड का भी मुकाबला 22 अक्टूबर को वहां पर होना है। और जिस तरीके से जब दोनों टीमों की जब हम बात करते हैं तो बांग्लादेश के स्क्वाड पर आइए नजर डालते हैं, क्योंकि बांग्लादेश के पास बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है। शाकिब अल हसन, मुशफिकुर रहीम, महमदुल्लाह, ये 3 टॉप खिलाड़ी 35 प्लस जरूर है, लेकिन इनमें कूट कूट कर एक्सपीरियंस भरा हुआ है। लिटन दास फॉर्म में है, तास्किन अहमद, नजमुल शांतो है, मेहदी हसन मिराज, मुस्तफिजुर रहीम रहमान, इनफैक्ट नासूम अहमद, मेहदी हसन, शाख, हसन महमूद उनके जबरदस्त गेंदबाज। और ओवरऑल अगर देखें तो सारे जो गेंद खिलाड़ी है, तौहीद रुदे की बात करें, शरीफुल की बात करें, तंजीद तमीम हो या फिर तंजिम साकिब हो, सारे के सारे फिलहाल अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। और ये हमने देखा है कि बांग्लादेश के लिए एक ट्रांजिशन टाइप का वर्ल्ड कप है, क्योंकि शाकिब, मुशफिकुर और महमदुल्लाह यानी एक नई पीढ़ी को एक ऐसा बेटन पास कर रहे हैं कि आप आगे जाके अपना टैलेंट दिखाएं और बांग्लादेश क्रिकेट को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, दोनों ही टीमों की जब हम बात करते हैं तो युवा और ऑलराउंडर्स काफ़ी है। अफगानिस्तान की टीम की तरफ भी नज़र डालते हैं और इस स्क्वाड में पता चल जाएगा कि यहाँ पर हसमतुल्लाह शाहिदी उनके ज़बरदस्त बेबाक ऐसे कप्तान हैं जो पिछले कुछ दिनों में अच्छे पारियां खेल रहे हैं। कभी ना उम्र बढ़ने वाली जिनकी है मोहम्मद नबी, फैंटास्टिक, नजीबुल्लाह जदरान, रहमत शाह एक बहुत ही टेक्निकली अच्छे बल्लेबाज है, राशिद, नवीन,
इकरम अली खिल इकरम अली खिल, हाँ, इकरम अली खिल, विकेट कीपर बल्लेबाज है। यस, इनको भी लिया गया है। इब्राहिम जदरान, मुजीबुर रहमान और साथ ही में नवीन उल हक की भी वापसी हुई है, जो बहुत अच्छी बात है। रहमानुल्लाह गुरबाज है, ओमर जाई फिट होकर आ गए हैं, ये अच्छी बात है। तो ओमर जाई और फारूकी की जो जोड़ी होगी, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। प्लस आपके वृष्ट स्पिनर नूर अहमद है, अब्दुल रहमान और रियाज हसन, तो कुछ नए खिलाड़ियों को भी इनफैक्ट स्क्वाड में लिया गया है। जी, इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि उनके एशिया कप स्क्वाड में गुलबदी नाइब जैसे भी खिलाड़ी थे, जी। मगर अभी बदलाव हुए, करीम जन्नत उस स्क्वाड में थे। यहाँ पे ऑफ कोर्स बदलाव हुए, नवीन उल हक स्क्वाड में वापस आते हैं। मगर अगर दो खिलाड़ियों को मैं देखना चाहता हूँ, वो है उनकी ओपनिंग साझेदारी, जो है रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जदरान की। क्या बात दे है। होल्ड द की फॉर अफगानिस्तान। दोनों ही टीमों में है बेहतरीन खिलाड़ी, कौन होगा विजेता, ये है सवाल। तो चलिए पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। निशाद, व्हाट डू यू थिंक, बांग्लादेश और अफगानिस्तान? जी, मैं एक बड़ा पिक करने वाला हूं यहाँ पे। मुझे लगता है अफगानिस्तान एजिंग है। क्या बात है, मुझे भी क्यों पता नहीं ऐसा लग रहा है। आई ऑल्सो थिंक अफगानिस्तान। दोस्तों, आपको क्या लगता है बताइएगा, कमेंट करें और आपके जो व्यूज है हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस प्रीव्यू शो। निशाद, थैंक यू वेरी मच। बने रहिएगा डिजिटल टू स्पोर्ट्स पर।